हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में मंदिर में मूर्तियां होती हैं। हम मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं भगवान की। अच्छा ये बताओ, भगवान जो मंदिर में मूर्तियां होती हैं वो पत्थर की होती हैं या नहीं? हाँ या ना, उत्तर दीजिए। पत्थर की होती हैं। पत्थर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर हम उसे भगवान कह करके पुकारते हैं, हम भगवान कहते हैं। जरा एक बात बताइए, यदि हम भगवान को पत्थर में देख सकते हैं तो क्या हम भगवान को अपनी मां में नहीं देख सकते? क्या हम भगवान को अपने पिता में नहीं देख सकते? यदि पत्थर की मूर्ति मूर्ति है तो इंसान, तुम भी तो एक मूर्ति हो। तुम क्या हो? तुम भी तो एक मूर्ति हो। फर्क इतना है कि मंदिर की मूर्ति को इंसान बनाता है और आप सबको भगवान ने बनाया है। विडंबना यह है, इंसान की बनाई मूर्ति को हम भगवान कहते हैं, पर जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया है, आपकी मां को, आपके पिता को, आपके पति को, आपके अपनों को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। हम उन मूर्तियों का अपमान कर देते हैं। मां का अपमान कर दिया बेटे ने, सास का अपमान कर दिया बहू ने, सास का अपमान कर दिया बहू ने, और सास का अपमान करके लोटा में जल भर के जाती है बहू और शंकर जी पे चढ़ाती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बताओ जरा, पत्थर की मूर्ति को तुम भगवान कहती हो और तुम्हारी सास जो साक्षात ईश्वर ने जिसकी रचना की है, ईश्वर ने बनाया। इंसान कौन बनाता है? बताओ, इंसान को किसने बनाया? किसी मूर्तिकार ने बनाया क्या? किसी व्यक्ति ने बनाया क्या? नहीं ना। इसलिए इंसानों से नफरत करने वाला व्यक्ति, अब आप मुझे बताइए कि जो इंसानों में भगवान को ना देख पाया हो, क्या वो पत्थर में भगवान को देख पाएगा? बोलो, उत्तर दो। अरे पत्थरों की मूर्तियों की परंपरा क्यों शुरू हुई थी, मैं इसका कारण आपको बता देता हूं, इसका रहस्य मैं आपको समझा देता हूं। बात ऐसी थी मेरी मां कि सबसे पहले हम भारत के लोग ना प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। पीपल प्रकृति का एक हिस्सा है, पेड़ है। बटवृक्ष की पूजा करते हैं, वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी भी, ये सब वो पेड़ हैं, वो हमारी मान्यताएं हैं। साइंस कहता है कि 24 घंटे ऑक्सीजन तुलसी देती है, पीपल देता है, बटवृक्ष देता है, और हमारे यहाँ वर्षों से इनकी पूजा होती चली आई है। हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, हम इनकी पूजा करते आए हैं। हम समुद्र की पूजा करते आए हैं, गंगा सागर। हम भारत के लोग किसकी पूजा करते हैं? हम लोग पहाड़ की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ गिरिराज जी हैं, हमारे यहाँ चित्रकूट में कामतानाथ जी हैं। पर्वतों की पूजा है, पर्वतों में जाके देवी बैठी है, उनकी पूजा है। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, नदियों की, समुद्र की, गाय की, कुत्ते को आखिरी रोटी डाली जाती है। जब पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष आते हैं तो कौओं को दाना डालने की परंपरा रही है। हम कुल मिलाकर प्रकृति से जुड़े लोग हैं। तो इंसानों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक भावना बनाई कि हिंदू एक ऐसा धर्म है, एक सनातन, एक ऐसी विचारधारा है कि जो पत्थर से लेकर, पशु पक्षी से लेकर, नदी तालाब से लेकर सब में भगवान को मानता है। जो इंसान को भगवान के रूप में देखता होगा, जो माँ को, पिता को, पति को, जो समाज में बड़े बुजुर्गों को, गुरु को, बच्चों को जो भगवान के रूप में देखता होगा, वही व्यक्ति पत्थर में भी और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का दर्शन कर पाएगा। जो इंसान में भगवान को ना देख पाया, वो पत्थर में भगवान को कभी ना देख पाएगा। अब विडंबना ये है कि आप 5वीं क्लास से 6वीं में गए ही नहीं। तुम्हारे बाप दादे मंदिर में पूजा करते करते मर गए,
तुम भी वही कर रहे हो। हम ये नहीं कहते पूजा मत करो, पूजा जरूरी है, भगवान के रूप में मानो, पर किसे? मंदिर में जो बैठे हैं वो भी भगवान है, पर तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता भी भगवान है। आप मंदिर में बैठे को भगवान माने और माँ बाप को अपमानित करें, ऐसे में भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते थे, हम जब पढ़ते थे 6 विषय होते थे, और हर विषय में हमें कम से कम 33 नंबर चाहिए होते हैं। यदि एक भी सब्जेक्ट में नंबर कम हो गए तो फेल हो जाएंगे। तो हमें 6 सब्जेक्ट चाहिए। हमारे जीवन में भी 6 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है? मातृदेवो भव। पहला सब्जेक्ट क्या है? जोर से। अपने मां को भगवान मानो, मातृदेवो भव। पितृदेवो भव, अपने पिता को भगवान मानो। मां की इतनी सेवा करना कि कम से कम 33 नंबर तो आ जाएं, पास तो हो जाओ, है ना। पिता की इतनी सेवा करना कि कम से कम 33 नंबर आ जाएं, पिता की सेवा करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे यहाँ भगवान के तुल्य माना जाता है। अतिथियों की इतनी सेवा तो करना कि 33 नंबर मिल जाएं। और आचार्य देवो भव, अपने गुरुजनों की इतनी सेवा करो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाएं। ये 4 सब्जेक्ट ये हैं। और 2 सब्जेक्ट कौन से? अपनी पत्नी और अपने पति। पति को पत्नी के लिए और पत्नी को पति के लिए। अपनी गृहस्थी में अपनी पत्नी को, अपने पति को इतने अच्छे से रखो, इतने अच्छे से आप गृहस्थी चलाओ, पत्नी को खुश रखो, पति को खुश रखो, और अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दो कि कम से कम गृहस्थी में आपको 33 नंबर तो मिल जाए। पास होना है यदि गृहस्थी में तो 33 नंबर चाहिए, 33 नंबर। कई पुरुष अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते, उसे प्रसन्न नहीं रख पाते। कई पत्नियां अपने पति को प्रसन्न नहीं रख पाती। कई माँ बाप अपने बच्चों को योग्य संस्कार नहीं दे पाते, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते। कम से कम 33 नंबर तो लाओ। और आखिरी विषय, छठा सब्जेक्ट है धर्म, जिसमें भगवान आ गए, ये भागवत आ गई, कथा आ गई। धर्म, जीवन में आपके भीतर इतना धर्म हो, भगवान में इतनी आस्था हो, इतनी श्रद्धा तो हो, इतना प्रेम हो, इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास हो कि कम से कम उस धर्म में, उस श्रद्धा विश्वास में 33 नंबर तो मिल जाएं तो आपका नैया, आपकी नैया पार हो जाए। तो गृहस्थी चलाने के लिए भी, जीवन जीने की शैली भी 6 सब्जेक्टों पर टिकी हुई है। ये 6 विषय आपके कम से कम 33 नंबर से तो भरे हों। यदि आगे की कक्षा में जाना है तो, यदि यहीं रहना है तो ठीक है, आप एक सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर, जैसे आजकल के पुरुष, कुछ पुरुष अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि पत्नी आए तो माँ बाप को छोड़ के पत्नी के संग चले जाते हैं। तो पत्नी में तो आपने 90 नंबर प्राप्त कर लिए, पत्नी से इतना प्रेम किया कि 90 नंबर आ गए, पर माँ बाप का जो विषय था उसमें फेल हो गए, तो आगे की क्लास थोड़ी मिलेगी। इसलिए कम से कम 33 नंबर। आपके यहाँ क्या है, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते हैं? हम जब पढ़ते थे तो 33 ही चाहिए होते हैं, है ना। कम से कम 33, अधिक से अधिक तो आप 99, 100 लेके आए, 100 लेके आए। तो जीवन इस प्रकार जीना है। और हमारे भगवान सिर्फ पत्थर में ना, भगवान कण कण में। आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास की आंखें हैं तो आप देख लो कि भगवान किस में है, कहां है। गधे में एक नाथ जी ने भगवान का दर्शन किया। किस में किया था? गधे में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जाने। सब में गोविंद ही है, सब में मेरे राम ही समाये हैं, सब में वही विराजमान है जो विश्व की उत्पत्ति और पालन करते हैं।